वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम जीके को थोड़ी कहानी से जोड़ के आपको पढ़ाने के स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे कि आप थोड़ा पढ़ भी ले, छोटे छोटे वीडियोस में आप बहुत कुछ सीख भी जाए। सो ये लिंक्स के मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए, बट आप सुन सकते हैं। सुनेंगे तो आपको बिना उस तरीके से लिंक खोले हुए आप याद भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ी भी होंगी। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो कहानी की तरह लिखा गया है। तो कहानी में क्या है, ये कहानी को बोला गया ज्ञान की राह पर विजय। तो अब इसके पहले बहुत सारी चीज़ आपको दिख रही होंगी। सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि हम हर दिन बहुत सारे अपडेट वीडियोस और बहुत कुछ डाल रहे हैं। सिंस ये सीरीज़ का पहला वीडियो है तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ आप धीरे धीरे इन वीडियोस को नॉर्मली देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला हमारा ये को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम विजय था। तो एक लड़का था, इसका नाम विजय है। विजय का सपना था कि वो एसएससी जीडी परीक्षा पास करके एक सैनिक बने और अपने परिवार व देश का नाम रोशन करे। आज के हर बच्चों में है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे सामान्य ज्ञान, जिसे जीके भी कहते हैं हम लोग, के सवालों को कैसे याद करें। एक दिन वो अपने दादाजी के पास गया। दादाजी बहुत ज्ञानी थे उनके। उन्होंने विजय को कहा, बेटा पढ़ाई को कहानी की तरह समझो, फिर हर सवाल का जवाब आसानी से याद रहेगा। तो विजय दादाजी की राह पे चलना शुरू करते हैं। तो दादाजी फिर कुछ तरीके से कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में थोड़े इतिहास के बारे में बताते हैं। तो इतिहास में दादाजी ने ये बताया कि 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह को नेतृत्व मंडल पांडे ने किया हुआ। अगर आप ध्यान देंगे तो जीडी में ये सवाल पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह को कौन सा विद्रोह कहते हैं, उसका नेतृत्व किसने किया। अगला बात उन्होंने बताया कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 1988 में लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारा। तो लाला जी की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु 1988 में सैंडर्स को मारा था। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो 1905 का बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की और तेज हुई। ठीक है। दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। थोड़ा भूगोल सीख लेते हैं हम लोग। दादाजी ने अगला पाठ भूगोल का शुरू किया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। सबसे लंबी नदी गंगा, इसकी सहायक नदी यमुना है। भारत के थार रेगिस्तान को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विज्ञान के बारे में, पृथ्वी का सबसे हल्का धातु लिथियम है, ये याद रखिएगा आप लोग। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसे जांग की हड्डी वो है। आवर्त सरानी मतलब पीरियड टेबल की खोज मेंडलीफ ने की। ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर में। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे लिखने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मुख्य योगदान था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कहानी इतना कुछ बताने के बाद दादाजी ने विजय को ये कहा, ये हर बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। दादाजी ने विजय से कहा, पढ़ाई को बोझ मत समझो, इसे आनंद के साथ करो। हर विषय को एक कहानी में बदलो। विजय ने दादाजी की बात मानी और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। आखिरकार वो एसएससी जीडी परीक्षा में सफल हुआ और एक अच्छा सैनिक बना। तो ये नाम सिर्फ यहाँ पे विजय है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका नाम हो आप जोड़ के यहाँ पे रख सकते हैं। सीख ये है कि ज्ञान की राह पर मेहनत और सही मार्गदर्शन से ही विजय मिलती है।
यह कहानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखने में मदद करेगी, जो जीडी, एसएससी, जीडी जैसे परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होंगी। ठीक है, तो ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके आराम से इसे पढ़िए, सुनिए, मैं आपको हर का लिंक देते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।